अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम ईद स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सेंट्रल जेल कराची ख़वातीन जेल खाना जात में आज हम ईद का दिन गुजारेंगे ख़वातीन कैदियों के साथ। आज इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग खुशियाँ बाँट कर जाएँ और खुशियाँ समेट कर जाएँ। आज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी तो आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन उन लोगों को मत भूलिएगा जो मुस्तहिक लोग हैं, जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, और कोशिश करें उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें जो खुशियों के मुंतज़िर हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, वंस अगेन ईद मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची में और ख़वातीन जेल खाना जात की DIG साहिबा शीबा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तो इतनी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ मैं जेल में नहीं आया हूँ, मैं अपनी बहन ऑफिसर से मिलने के लिए आया हूँ। और बेसिकली मैं यहाँ पे आया इसी मकसद से हूँ कि अपनी बहन से भी मैं ईद मिलूँ। और ख़ैर आज ईदी तो ले नहीं सकता बड़ी बहन से, क्योंकि ये मीठी ईद तो है नहीं। मीठी ईद में आऊँगा फिर ईदी लेकर जाऊँगा मैं इनसे। आइए इनको मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ। DIG शीबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और शीबा साहिबा, इतना अच्छा लगता है जब आपसे मिलता हूँ मैं। खुश इखलाक माशाल्लाह, खुश शक्ल, जब भी आप बात करती हैं मुस्कुराती रहती हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप कैदियों के साथ भी ऐसी रहती होंगी आप। जी जी बिल्कुल, ये कि और आज तो वैसे भी ये कि ऐसे नॉर्मल हालात में जो हमारे नॉर्मल डेज़ होते हैं तो एक जो है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया गया है। और आज तो वैसे भी ये कि ईद है, तो ईद पर आप जब अंदर ये कि देखेंगे ख़वातीन की तैयारियाँ, और हर कोई किसी न किसी काम में बिज़ी रहता है, और स्पेशल डाइट के साथ साथ तो ईदी का जो जहाँ तक ये कि बात है, तो आज हम आपको ये है कि बिरयानी खिलाएंगे जी। डन हो गया जी। हाँ, बड़ी ईद है, बिरयानी तो ज़रूरी है, लेकिन छोटी ईद में ज़रूर आऊँगा मैं। नहीं ये कि ईदी के बगैर बस ये कि मुझे पता है कि और ईदी लूँगा, बता रहा हूँ इंशाल्लाह। डन हो गया जी। मेरी बड़ी बहन ने कह दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन है और आप यहाँ पर मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, आप क्या समझती हैं कि फ़ैमिली को मिस नहीं करी? आपकी माशाल्लाह बच्चे हैं, फैमिली आपकी। देखिए मैंने काफ़ी मतलब अगर ये कि लास्ट मैं पूरे अपने टेन्योर की बात कहूँ तो ईद पर भी ये कि हम अपने स्टाफ के साथ, अपनी एक फ़ीमेल के साथ, उनके साथ जो बच्चे हैं, जुवेनाइल का जो है स्टाफ, जी हाँ, तो सबसे ये कि ईद मिलते हैं। और घर वालों को अभी जो है ना वो पता है ये कि जी ईद के दिन क्या वो होता है। आधा दिन ये है कि ऑफिस और ये कि हमारी ख़वातीन और बच्चों के साथ, फिर आधे दिन के बाद ये है कि इवनिंग सारी मतलब यहाँ पर भी आप फैमिली के साथ, फैमिली को भी टाइम जी देती हाँ हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुर्बानी कर लिया आपने? जी हाँ, बस हो रही होगी ये कि क्या कुर्बान किया आपने? बकरे बकरे की माशाल्लाह। अच्छा, आपको बकरे ज़्यादा पसंद है, गाय ज़्यादा पसंद है कुर्बानी में? वैसे मेरे बेटे को तो गाय पसंद है, पर गाय के साथ जो है ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है। ख़वातीन का गोश्त ज़्यादा होता है ना? जी जी, ये है कि ईद से पहले वो लेकर आना ये कि जानवर को, वो तो ये कि मेल्स हज़रात करते हैं, पर जो बड़ा काम का पोर्शन होता है वो ख़वातीन के वो होता है कि जी पकाना और गोश्त बांटना, वो तो एक बहुत बड़ा जो काम होता है। अच्छा, ईद वाले दिन ज़ाहिर है हमारे जो आपके जो हस्बैंड है, हमारे भाई जो हैं, वो क्या फरमाइश करते हैं कि क्या पकाएं खाने में? देखिए फरमाइश ईद और ख़ास तौर पर जो बड़ी ईद होती है तो सबके घरों में तो एक कोरमा, बिरयानी, पाकिस्तानी फूड, ये तो कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद ये कि ईद के सेकंड डे पर ये कि बारबेक्यू, इस तरह ये कि फ्राई चीज़ें। फर्स्ट डे में बिरयानी और कोरमा इज़ मस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जो कुर्बानी का गोश्त होता है उनसे नहीं खाया जाता क्योंकि उनके सामने उनका जानवर कुर्बान होता है, तो आपसे आप खा लेती हैं? नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है कि नहीं खाया जाता। और स्पेशली जो है फर्स्ट डे पर वो जो कुर्बानी वाला फ्रेश गोश्त होता है वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे या तीसरे दिन ये कि खाया जाए। और मुस्तहिक लोगों की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं फोकस ज़्यादातर ये करूँगा मुस्तहिक लोगों को गोश्त लोग पहुँचाए। हम तो सारा साल खाते हैं, जो बेचारे नहीं खा पाते उन तक वो गोश्त पहुँचे। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही है कॉन्सेप्ट, तो यही है और होना भी यही चाहिए। और बाय प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में 80% लोग इसी बात पर ये कह रहते हैं। आप मेरे ख्याल से इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे लोग जब ईद कुर्बानी करते हैं, और जो लोग भी कुर्बानी कर रहे थे हम उनके घरों में गोश्त भेज देते हैं, हम नहीं भेजते तो उनका मुंह बन जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, आज जी फला घर से गोश्त नहीं आया। तो इस कल्चर को चेंज नहीं होना चाहिए?
देखिए ये बहुत पुराना कल्चर है और इस कल्चर में अच्छा भी लगता है कि जिस तरह ये कि फॉर एग्जांपल अपने ये कि करीबी रिश्तेदार है और ये है भी ना कि जी 3 हिस्से करने हैं, एक आपके ये कि रिश्तेदारों का, एक अपना। तो ये कि हम लोग कोशिश ये करते हैं जो अपना हिस्सा है उसमें ये है कि और एडिशन यानी कि प्लस करके हम लोग मुस्तहिक लोगों को दे देते हैं, हमसाए और ये कि अपने रिश्तेदारों को भी ये है कि एक है ना वो उसमें फ़र्ज़ है कि उनको देना है, तो अपने हिस्से से आप मुस्तहिक लोगों में ये कि दे सकते हैं ये। क्योंकि गोश्त इतना महंगा हो गया, बहुत सारे लोग नहीं खा पाते बहुत पूरा साल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, सफ़ेद पोश लोग भी इसमें शामिल हैं। सही बात है। और बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब बकरा ईद, बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जी मुसावाना तरीके से ये बांटना, और यही कॉन्सेप्ट है कि मुस्तहिक लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा ये दिया। अच्छा, मेहंदी शंदी नहीं लगाई आपने? बस जी अभी आज ईद का फर्स्ट डे है तो अभी ये कि है ये कि 3 मजीद छुट्टियां हैं तो इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ये मेहंदी ताहयात सलामत रखे मेरी बहन के हाथों में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप कैदियों के पास भी आप जाएंगी, ज़ाहिर आपकी मीटिंग से मैंने देखा बाहर क्यू है। मैं ये सुबह में होकर आ गई हूँ। अच्छा। जी हाँ, और यहाँ पर भी ये कि मेहमानों का, स्टाफ का, ईद का ये है कि बड़ा वो रहता है, तो इंशाल्लाह ये है कि आधा दिन पूरा यानी कि 4-5 बजे तक हम लोग इधर ही होते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अंदर कैदी हैं उनकी फैमिलीज मिलना चाहती हैं तो क्या तरीके का उसका ईद के दिन मिलने का? ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे इनकी जो है इंटरव्यू ओपन होते हैं अपने ये कि ब्लड रिलेटिव्स के, किसी के बच्चे आते हैं, किसी के पेरेंट्स आते हैं, तो खुली तौर पर ये है कि इनको दी जाती है कि आप मिलें। जी हाँ। और क्या कुछ ड्यूरेशन टाइमिंग्स वगैरह रखी हुई हैं? वैसे तो ये कि हाफ एन आवर होता है, पर यहाँ पर अंडर पॉपुलेटेड, दोनों प्रिजन अंडर पॉपुलेटेड, तो 1-1, 1.5 घंटे हम लोग दे देते हैं। अच्छा, इनको और वैसे भी है कि ईद का दिन है तो हम लोग बोलते हैं कि जी आप बैठेंगे, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल डाइट है और इनके लिए जो है वो आपने पार्लर देखा होगा, पार्लर में भी स्टार्ट बिल्कुल ये कि इन्होंने ये कि लिया हुआ है, तो आधा दिन तो इनकी तैयारियों में होता है, फिर शाम के टाइम ये कि म्यूजिक फंक्शन होता है ताकि इनका ईद का कोई टाइम बिल्कुल मिस ना करेंगे। कुछ वो कहते हैं जिस तरह फौज की बात की जाए, मैं उनके बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुका अपनी लाइफ में, बड़ा खाना होता है ईद के दिन, तो यहाँ बड़ा खाना है यहाँ पे? देखिए, बड़ा खाने का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टाफ का तो वो होता ही होता है, पर ये कि हमारा जो फर्स्ट फोकस होता है ना, इनमेट्स को स्पेशल डाइट दी जाए। सुबह में जिस तरह हमारा ब्रेकफास्ट में होता है, इनको शीर कोरमा दिया जाता है और हलवा और इनको पराठा दिया जाता है, चाय इनकी ब्रेकफास्ट में होती है, दोपहर में इनका ये कि कोरमा होता है, रात में इनकी बिरयानी होती है। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। तो फिर जेल में शिफ्ट हो जाएंगे? बस ये कि जिस तरह आपने खानों के नाम लिए, अगर ये कि आज़ादी के अलावा यहाँ पर आपको हर चीज़ ये कि फैसिलिटी ये कि मिलेगी। नहीं, अल्लाह रहम करे, ये बात तो सच है, कैद तो कैद है ना, बेशक 100 उनको फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन जिंदगी तो कैद की गुजार है ना, और खुशनसीब है हम लोग क्या ज़्यादा। पर यहाँ पर ये कि हम लोग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फेक्शन ऐसे है कि इनको जो भी हम लोगों ने एक्टिविटी करवा रहे हैं या जो माहौल दिया गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पीसफुल माहौल है। कोई आपको यह कि डिप्रेशन वाला माहौल नहीं लगेगा जब आप अंदर जाएंगे विजिट पर, और आप काफ़ी आप बहुत अरसे से लेके आ रहे हैं, तो पीसफुल एनवायरनमेंट है। और ये रखना भी मकसद ये है कि जितना भी ये टाइम अपना ये कि यहाँ पर सर्व करती हैं वो अच्छे और पॉजिटिव माहौल में ये गुजारा है। अच्छा, आज के दिन अगर बात की जाए, बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं, अगर पेरेंट्स की बात कीजिए अपनी, माशाल्लाह आपकी मदर हयात है? जी, पेरेंट्स ये कि मेरे फादर ये के हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हयात रखे, क़यामत आपके सर पर। उनके साथ ईद गुजारती हैं आप? ईद के सेकंड डे ये है कि फर्स्ट डे क्योंकि मेहमानों का सिलसिला होता है, अभी भी ये कि घर पर मेहमान छोड़कर फिर ये कि आए हैं, और रात में ये कि डिनर होता है। फर्स्ट डे अपने घर पर, सेकंड डे ये कि पेरेंट्स के घर ये कि। अच्छा, माँ को बड़ा फ़ख्र होता होगा अपनी बेटी पर, मेरी बेटी जी DIG, बाप को भी बड़ा फ़ख्र होता होगा, और स्पेशली वो कहते हैं बाप के करीब होती बेटियाँ। बिल्कुल। तो कैसा लगता है उनको जब आप उनके पास जाती हैं? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत DIG साहब आ गई? नहीं, वो कहते हैं जी बेटी आ गई है कि DIG तो ये कि एज अ मेरा ऑफिशियल उसमें है बेटी ये के, वो जो एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं, प्राउड मोमेंट्स हैं ये के। और मैं खुद ये है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो ये कि पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, उन्होंने मुझे ये कि एजुकेशन ये की, उनकी तरबियत की वजह से यहाँ पर। और ये बात सच है, माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन आजकल की जो नस्ल है ना वो
नहीं कदर करती उस लिहाज से जिस तरह के पहले के लोग करते थे। और मैं भी जिस मनसब पे फाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। माँ बाप के बगैर अगर हम देखें ना अपने आप को, वी आर नथिंग, वी आर ज़ीरो। बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल। शिबा साहिबा, जाते आते क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को? सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक ये कि कहना चाह रही हूँ। और ईद का दिन है और ईद की ये कि छुट्टियाँ हैं, तो मेरे ख्याल में ये कि बहुत सारी अपनी फैमिलीज़ के साथ ये कर रहे हैं, अच्छा टाइम गुजारें। और पेरेंट्स जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा ये कि गिफ्ट है। और मेरे ख्याल में उनका ये ऐसा रिलेशन है, कोई इनका ये कि सेकंड लेवल बदल ही नहीं है ये कि, तो अपने पेरेंट्स की ये कि बहुत इज्जत करें, उनसे दुआएं लें। और मैं तो ये बोलूँगी यहाँ पर ये कि खुशनसीब वो लोग हैं जो अपनी पेरेंट्स के ये कि दुआएं लेते हैं। और अब जो भी इंसान ये है कि जिस ओहदे पर फायज होता है, डिपेंड्स के उसकी फैमिली का बैकग्राउंड होता है। और फैमिली में ये कि पेरेंट्स ने उनको ये कि तरबियत दी है, तो हम लोग इस मकाम पर हैं। और ईद के दिन माँ बाप का साथ होना बिल्कुल बिल्कुल ईद का मज़ा दोबारा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे अपने बच्चों के ऊपर। अभी हम लोग क्योंकि आपका तो तांता बंधा हुआ है मेहमान, बिल्कुल अभी है कि आप देख रहे हैं बाहर भी काफ़ी हैं, तो आपको जो विज़िट है वो मेरी ये कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, मेरी डिप्टी हैं, स्टाफ है, वो आपको डिटेल ये कि विज़िट भी करवाएगा। आप खुद देखेंगे ईद की क्या तैयारियां हैं और ख़वातीन और बच्चे किस कदर ये कि एंजॉय करते हैं उस दिन को। और टेक योर टाइम, क्योंकि ज़ाहिर आपकी आज मसरूफियत ज़्यादा है, इसलिए मैं इंसिस्ट नहीं कर रही, नहीं तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा आप लाजमी अंदर जाएंगे। नहीं, काफ़ी क्यू है, लोग मिलने के लिए आए हुए हैं आपसे। वंस अगेन बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो मेरी जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से। आपको भी ये है कि हमारी पूरी जेल इंतज़ामिया की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाइस मीटिंग यू। जी नाज़रीन, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं कि ईद वाले दिन जो ख़वातीन कैदी हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र आम ईद स्पेशल जारी है। वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान। इस वक्त मंज़िराम की टीम मौजूद है सेंट्रल जेल कराची में ख़वातीन कैदियों के साथ, और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और अंदर से ख़वातीन जो कैदी हैं उनके साथ हम ईद के दिन गुजारेंगे। मेरे साथ मौजूद है वंस अगेन आज एक बार फिर से, क्योंकि माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने ख़वातीन जेल खाना जहाज से। मेरे साथ मौजूद है ज़ैनब। आइए, ज़ैनब मौजूद है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ख़वातीन विंग की मौजूद है मेरे साथ राबेल, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़ैनब, ईद के दिन और यूनिफॉर्म, बस अमजद भाई ड्यूटी है, फरीज़ा है, ये भी अंजाम देना है ड्यूटी के साथ साथ। अच्छा ज़ैनब, एक बात बताओ कि आज फैमिली को छोड़ के यहाँ पे ईद का दिन गुजार रही हो, तो घर वाले कुछ कहते नहीं हैं? घर वालों को कमी ज़रूर महसूस होती है कि फ़र्स्ट डे आप हमारे साथ जो है सेलिब्रेट करें या सेकंड डे आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें, बट वो इक्वली फिर एक दिन फैमिली एक दिन ड्यूटी। बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी निभाना भी बहुत ज़रूरी है और ये अपने फ़राइज़ बेसिकली जो है ये अंजाम दे रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट राबेल, उनसे भी बात करते हैं। राबेल, वंस अगेन आपको भी वंस अगेन ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और आपकी नई पोस्टिंग है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, मेरी न्यू। क्या सोचा यहाँ पे आपने कि किस तरह फ़राइज़ सर अंजाम देंगी आप? इंशाल्लाह बहुत अच्छा सोचा हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि बहुत मैडम जैसे मैडम शिबा है, उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस लाई है और बहुत सारा काम किया है, रिफॉर्म्स लाए, तो मैं उसको ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला हमारी भी विश है कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ईद का दिन आज यहाँ पर आप गुजार रही हैं? जी 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 बिल्कुल, ये तो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, तो इस वजह से फिर हमने आना पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं, दोनों से पूछूंगा, कुर्बानी कर ली? कुर्बानी बिल्कुल। क्या कुर्बानी? काओ। क्या बात। अच्छा, ये बात मुझे बताओ, मैं अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ कि लड़कियों को काऊ क्यों पसंद होती है? बस वो बड़ा जानवर होता है, फिर बच्चे भी उसको लेके बड़ा खुश होते हैं, तो इसलिए प्रेफरेंस जो है ना काऊ पर होती है। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। डर कैसे लगेगा, जो आप काम यहाँ पे पुलिस में कर रही हैं, डर खौफ तो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। इनफैक्ट हमारे बच्चों का भी डर खौफ ख़त्म हो गया पुलिस से। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। राबेल, मुझे बताएं आपने क्या कुर्बान किया? जी बकरा किया। तो बकरा ज़्यादा पसंद? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, अभी अंदर से आपको ज्वाइन करते रहिए आप लोग हमारे साथ। मंज़र आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और कैदियों से आपको मिलवाएंगे जो ख़वातीन कैदी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
पहले तो बताएं कैसे हैं आप शारून साहब, ठीक हैं? आज ईद के दिन अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? एक बार कह दें फिर, ईद मुबारक पाकिस्तान। बिल्कुल जी, ईद मुबारक पाकिस्तान। अंदर से आपको ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और बिल्कुल नाज़रीन आ जाए आप भी आ जाएं। बिल्कुल जी, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि गेट से अंदर हम लोग आ गए हैं, अंदर से आपको ज्वाइन करेंगे और ज़ैनब मेरे साथ है, राबेल मेरे साथ हैं। आज ईद का दिन गुजारेंगे भरपूर जोश और जज्बे के साथ और कोशिश है कि खुशियाँ बांट कर और खुशियाँ समेट कर जाएँ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। और हमें अभी ज्वाइन किया है मेरे बहुत ही प्यारे भाई कावेश ने। कावेश जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है, भरपूर अगर बात की जाए जोश और जज्बे के साथ वो लोगों की मदद करता है, लोगों के काम आता है। और स्पेशली अगर रमज़ान की बात की जाए, काविश रमज़ान में इतना बिजी होता है कि सहरी भी करवा रहा होता है लोगों को और अफ्तार भी करवा रहा था उन लोगों को जो मुस्तहिक है। काविश पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ज़बरदस्त। काविश हमारा वो बच्चा है, वो कहते हैं ना सुगड़ बच्चा हमारा ऐसे है ना काविश। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसके जो वालिद साहब है वो भी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी तरबियत उन्होंने दी है कि उनके नक्शे कदम पे उनका बेटा चल रहा है। काविश, आज ईद का दिन सेंट्रल जेल कराची में ख़वातीन जेल खाना जात में हम गुजार रहे हैं और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और मैं तो इस चीज़ पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह अभी भी यूनिफॉर्म में मौजूद हैं और आज ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, हम लोग तो सब अभी कुर्बानी करेंगे, जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे और यहाँ पर सब अपनी ड्यूटी भी सारे अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तो सिंध पुलिस को सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद जो आज का जो दिन है, हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके साथ भी गुजारें। कुर्बानी तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अगर हम इनके साथ गुजारें तो एक बहुत खुशाइन फैसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बताओ, कुर्बानी का जानवर क्या लिया, कुर्बानी कर दी? जी, अभी बस करेंगे कुर्बानी जाके। आज थोड़ा सा लेट है, आज हमने रखा कि आज हम यहाँ पर आएँ, थोड़ा इनके साथ पहले दिन गुजारें, फिर उसके बाद कुर्बानी भी कर लेंगे। जानवर कौन सा लिया? जानवर जो है हमने गाय ली है। गाय ली है, ज़बरदस्त। कौन से कलर की? गाय ली ब्लैक एंड वाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। बिल्कुल जी राबेल, और आपका तो आज फर्स्ट है यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आता रहता हूँ, लेकिन आज आपसे फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है मेरी। तो राबेल, ईद वाले दिन अगर बात की जाए, फैमिली को कितना मिस करती हैं ईद वाले दिन जिस तरह आज यहाँ पे आप मौजूद हैं? जी, मैं तो फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा आज के दिन मिस कर रही हूँ, बट ये हमारी ड्यूटी है कि हम इधर आ रहे होते हैं और जैसे ये लोग हैं ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो हम चाह रहे होते हैं कि इनके साथ ईद मनाएं ताकि इनकी जो अपनी फैमिली को जो मिस करते हैं, जो इनका दुख है उसका कोई मदावा कर सके। इस वजह से हम अपनी फैमिली को छोड़ के इनके साथ ईद मनाते हैं। अच्छा, आपका नाम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। राबेल का मतलब क्या है? ये एक फूल है, उसका नाम है। ये एक सिंधी टिपिकल वर्ड है जिसको हम राबेल बोलते हैं। फूल तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फूल की बात ही, खुशबू जो होती है ना, वो एक अलग ही क्लास की होती है। अच्छा राबेल, मुझे ये बताएं कि आप स्पेशली ईद वाले दिन क्या घर वालों को पका कर खिलाती? मैरिड हैं आप? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। मैं घर वालों को जो है ज़्यादातर मुझे जो अच्छा मैं बनाती हूँ वो पुलाव बनाती हूँ। ईद वाले दिन तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको पुलाव बना के खिलाऊँ। तो अपने भाई को फिर कब बुला रही हैं? जी, आप जब आएँ ज़रूर, इंशाल्लाह। डन हो गया, फिर ये पुलिस का वादा है। बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़ैनब, तुम क्या बनाती हो? अच्छा, मैं बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनाती हूँ। तुमने कभी खिलाई तो नहीं, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ। अमजद तुमने भाई, ऐसे ही, वो कहते हैं ना, झूठे मुंह भी नहीं कहा कि आ जाओ। अमजद भाई, यू आर इनवाइटेड विद योर टीम। आप बिल्कुल ईद हमारे साथ करें, खाना भी हमारे साथ खाएं। डन हो गया, बिल्कुल जी, और हम लोग ज़रूर जाएंगे। ये है बिल्कुल, कहते हैं ना कि खुश अखलाक लोग, अच्छा लगता है। राबेल, सख्त तो नहीं कैदियों के साथ अब? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ जो हूँ इतना रूड ना हूँ, और लेकिन फिर भी आप जो एक ड्यूटी है सख्त बनना पड़ता है, बट ये है कि कोशिश होती है कि उनके साथ जो नरमी से पेश आया जाए। और बहुत अच्छी बात है, कैदी को भी इंसान समझना चाहिए। जुर्म इंसान ही करता है। और यहाँ पर मैं इसको एक बात कहता हूँ, डीआईजी जो हमारे हैं सेंट्रल जेल के, हसन सेतो साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम लिया, आईजी साहब ने, काजी साहब ने, कि इसको कैद खाना नहीं कहा, इसको इस्लाह घर कहते हैं। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने एक नई चीज़ यहाँ पे सीखी थी कि इसको इस्लाह घर कहें, क्योंकि यहाँ पे जब जुर्म करके कोई इंसान अंदर आता है तो वो इस्लाह करने के बाद बाहर जाता है। कैदी से कभी नफरत नहीं करनी आपने, वरना वो जब बाहर जाएगा, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा उसके जहन में कि शायद मैं पता नहीं कौन हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। इस पर आप लोगों ने एहतियात करनी है। रहिए आप लोग हमारे साथ। वंस अगेन ईद मुबारक पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, हम लोग बिल्कुल एंटर हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं कैदियों के पास और उनके साथ भी ईद गुजारेंगे, उनसे पूछेंगे आज ईद का दिन उनका कैसा गुजर रहा है। और कुछ खवातीन तो मेरे ख्याल से तैयार भी हो रही होंगी ब्यूटी पार्लर में, सलून भी तो है। बिल्कुल सलून है वहाँ पे, जैसे कि आप हमेशा आते हैं और आप देखते हैं अभी भी खवातीन पुरजोश तरीके से मेहंदी लगा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं और अपना मेकअप कर रही हैं, क्योंकि यहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम है। क्या ज़बरदस्त बात की। और आज मंजराम की टीम भी, काविश और मंजराम की टीम ने मिलकर जो है आज हम लोग लेकर आए मेहंदी और चूड़ियाँ उनके लिए, ताकि वो ईद और उनकी वो कहते हैं ना ईद का मतलब दोबारा हो जाए। क्या बात है, भाई की तरफ से बहनों को बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैंने क्या कहा कि कैदियों से नफरत नहीं करनी है, उनसे प्यार करना है। बिल्कुल, हमारी डीआई साहिबा का एक है जिस पे हम भी अमल करते हैं कि जुर्म से नफरत होनी चाहिए, इंसानों से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आए हैं हम, हमारी कोशिश ये होती है डीआई साहिबा की तरफ से कि उनको रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि बाहर जाके एक अच्छा शहरी बन सके। बिल्कुल जी, बाहर जाके अच्छा शहरी बन सके। और हम ये समझते हैं कि शायद ये किसी और दुनिया के लोग हैं। जुर्म इंसान से होता है, वो कहते हैं ना शैतान कभी बहका देता है तो इंसान से जुर्म हो जाता है। हमेशा हमारे इस्लाम में भी ये बात है कि शैतान के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। शैतान जब बहकाता है ना तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं, उसके बाद जो है फिर इंसान से जुर्म हो जाता है, फिर वो कैद की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो आज़ादाना ज़िंदगी है ना बहुत मुख्तलिफ है। बेशक मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि ये इस्लाह घर है, लेकिन है तो कैद की ज़िंदगी ना। हम जिस तरह एक फ्रीडम लाइफ गुजार रहे हैं, एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम खुश नसीब हैं। ना सिर्फ मैं अपनी कैद की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, बल्कि जिस तरह हम आज़ादाना पाकिस्तान में घूमते हैं और किस तरीके से आज मुझे फिर एक बार मौका मिला कि पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी। ये आप लोग भी जानते हैं कि चंद दिन पहले उनके फौज के दांत खट्टे कर दिए, उनको बता दिया कि पाकिस्तानी एक है और जो अफवाज पाकिस्तान है पूरी दुनिया में हमारी अफवाज पाकिस्तान जैसी कोई फौज नहीं है। कितने पेशेंस के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब ने फैसला किया। उन्होंने सिर्फ देखा कि अभी उधर से जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे थे, बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत पेशेंस के साथ बर्दाश्त किया। लेकिन जब वार किया दुश्मन पर तो वो एक ही वार था। उस एक वार में आप सब जानते हैं किस तरीके से उनके 6 जहाज़ गिरा दिए और जहाज़ गिराने के साथ साथ किस तरीके से दुश्मन को बता दिया कि अब पंगा लिया तो महंगा पड़ जाएगा। और आज अगर बात की जाए, हम ईद का मज़ा दोबारा इसलिए मैं कहूँगा, एक तो बड़ी ईद यानी कि ईद उल अज़हा, और साथ में एक और खुशी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ इंडिया को मात दी है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, अभी मैं एंटर हो रहा हूँ ब्यूटी सैलून में और जहाँ पे ईद की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हो सारी हैं। और ख़वातीन जाहिर सी बात है सुबह सवेरे जब उठती हैं सबसे पहले ईद के दिन उनका सजना संवरना होता है। आ जाए काविश, आप भी चले अंदर और ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप लोग, ठीक है, खैरियत से? जबरदस्त भाई, बाल बनाए जा रहे हैं जी। कैसी हैं आप, खैरियत से? ईद मुबारक। खैर मुबारक, हमें खैरियत से। तैयारी जोरों शोर से जारी है जी। चले, घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? ईद मुबारक पाकिस्तान कहते हैं, ईद मुबारक पाकिस्तान। चले जी, ज़ाहिर है कुछ लोग जो है वो कैमरा शाय होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। गुस्से में क्यों बैठी हैं? गुस्से में नहीं बैठी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, तो गलत बात है ना फिर भाई। नहीं, मेहंदी लगवा रही हूँ। मेहंदी का कितना शौक है आपको? बस किस टाइम दिल करता लगवा लेती हूँ। आपका भाई भी आपके लिए मेहंदी और चूड़ियाँ लेकर आया है। अच्छा, क्या बात है, तो शुक्रिया, मेहरबानी। डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बाल बनाए जा रहे हैं क्या आज? कुछ स्पेशल कुछ किया जा रहा है? चले जी, सबसे पहले तो आपके लिए, क्योंकि आप मेहंदी लगा रही हैं, आपके लिए तोहफा, ठीक है? और दे जी, एक मेरी इस बहन को दे, ये तो कबूल कर लें प्यार से। चले जी, आज कुछ स्पेशल तैयार किए जा रहे हैं जी। आज क्या इन्होंने आपको कहा कि बाल किस तरीके से बनाए? इसने बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बनाया। अच्छा सा डिजाइन बनाया जी। क्या बात है। तो यहीं पे आके आपने कोई कोर्स वगैरह किया है या पहले से आता था? नहीं, यहाँ पे आके किया। यहाँ पे आके किया जी। घर वालों को भी मैसेज देना चाहोगी? नहीं। ईद मुबारक कह दो ना। ईद मुबारक। ये बात बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसी आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आपका मेकअप तो इनसे सबसे अच्छा हुआ है। आपने तो सबसे पहले तैयारी पकड़ ली। जी, मैं सबसे ज़्यादा खुश शायद लग रही हूँ ना, इसलिए मैंने पहले तैयार होगी सबसे। सही। कितने महीनों या सालों से अंदर है आप? मुझे 2 साल होने वाले हैं।
2 साल होने वाले हैं, कोई मैसेज देना चाहोगी आप? नहीं, क्या मैसेज दूंगी, घर वालों के दूंगी। आज ईद का दिन है तब उनको बहुत मिस कर आप मैरिड हो आप? जी अपने बच्चों को भी मैसेज दे दो। जी, उनको भी बेटा बेटी? नहीं, बेटी है मेरी। बेटी है, बेटी को कहते हो ना फिर। मिस यू आयशा जान। बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह से। जी। तो आयशा को बुलवा लो ना आज अपने पास। नहीं, वो नहीं आ सकती, गाँव में रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो घर वालों को भी मैसेज। बस यही दूंगी, ईद का दिन है, ईद मुबारक। बहुत मिस कर रही हूँ अपने घर वालों को, अम्मी को, बहन भाइयों को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्यों ना मिस कर। और अभी यहाँ पे मेहंदी भी लग रही है, बाल भी बन रहे हैं और मेकअप भी सज रही है मेरी बहनें तमाम यहाँ पे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, इस तरह आपने देखा ब्यूटी सैलून में जो ख़वातीन हैं उनसे आपको मिलवाया। और ख़वातीन तो सब सवेरे उठकर सबसे पहले सजती संवरती हैं, उसके बाद जो है वो अपने जो दीगर जो मामलात होते हैं, जो काम होते हैं घर के, वो कर रही होती हैं। कावेश, आज नई चीज़ देख रहे हो कि तुम तो मैं तो क्या खैर आता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे कहीं से जेल लग ही नहीं रहा यार। वो किस तरह सज रही है। ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर में आ रहे हो, ब्यूटी पार्लर में भी ऐसा क्या तैयार करते होंगे जो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जो जेलर है, मतलब जो खुद कैदी हैं, वो माशाल्लाह इतना ट्रेन है और इतनी तरीके से तैयार कर रही हैं। तो ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा और मैं खुद हिल गया हूँ। और यहाँ की इंतज़ामिया को इसमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इंतज़ामिया में IG साहब आते हैं, हमारे IG जो जेल खाना जहाज सिंध है, उनके साथ DIG शीबा साहिबा, फिर ASP जो PSO हैं शीबा साहिबा के, मुश्ताक भाई, इन सब का अहम किरदार है। और आज के दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो लोग आप लोगों से रूठे में, उन लोगों को आपने मनाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बेशक मेरा TV का प्रोग्राम हो, जब जब मुझे ऐसा मौका मिलता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अपने लोगों को मनाएं, उनसे रूठे ना। अगर वो आपसे नाराज़ हैं, जाएं जाके हक करें और कह दें आई लव यू, छोड़ दें रंजिशें। क्योंकि अगर बात की जाए ये ईद शबरात, ये साल में 1-2 बार आती है, कोई ये तो नहीं कि रोज़ाना होता है। और ईद की खुशियों वाले दिन अगर अपने हमारे साथ ना हो ना, तो वो ईद फीकी हो जाती है। तो आज अपने मेज़बान अमजद चौधरी, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात ज़रूर मानिएगा, अपने जो रूठे हुए लोग हैं उनको ज़रूर आप लोगों ने अपने साथ अपनी खुशियों में लेकर आना है। चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं। अंदर मुझे तालियों की आवाज़ आ रही है और गाने गाए जा रहे हैं। अंदर से भी मैं आपको ज्वाइन कर दूँ, आ जाए मेरे साथ, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो पूरा ईद का समय है। किसी की मेहंदी तो नहीं हो रही? असल में पीले जोड़े वगैरह पहने ना, और जिस तरह मेहंदी में हमारी फैमिलीज़ में होता है कि ख़वातीन इस तरह ज़मीन पर बैठकर वो जिस तरह ढोल बजाकर गाने गा रही होती हैं, ऐसा लग रहा है समा मेहंदी हो रही है। मैंने कहा शायद जेल के अंदर किसी की मेहंदी ना हो रही हो। क्या कावेश? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये कहीं से भी ऐसे जेल नहीं लग रहा। ये एक अलग ही समय है यहाँ पर, और ये वही समय है जो हम आम ही दिनों में होता है। और आज ईद का दिन इतना खुशियों से गुजारा जा रहा है, तो इस पर भी हम माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़ैनब, तुम भी तो गाओ ना थोड़ा बहुत। गा रही हैं, हम भी इनके साथ enjoy काम करते हैं आप लोग। ज़ैनब गाएगी, आप लोगों ने बजाना थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बहुत। देख लीजिए, आज ईद का दिन है, थोड़ा बहुत तो गाना पड़ेगा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बोले दा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बोले दा डोले दी मर्जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त गाना गाया ज़ैनब ने। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। और मैं चाह रहा हूँ इन लोगों से मैं बात भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। आज तो माशाल्लाह तमाम यहाँ पे जो ख़वातीन है, माशाल्लाह मेरी बहनें जो हैं सही सजी हुई हैं। जी बिल्कुल है, जाहिर है ईद का समा है तो ईद के समा की तमाम वजह से। आप लोग जो है वो ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हुए हैं? ना सब अपने अपने तरीके से जैसे होते हैं आम रूटीन में नॉर्मली। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ईद का दिन आप लोग किस तरह, जैसे हम तो चले जाएंगे, पूरा दिन कैसे गुजारते हैं आप लोग? जाहिर है इसी तरीके से साथ में बैठ के आपस में सब फ्रेंड्स हैं, आपस में सब रिश्ते में एक तरीके से मिलजुल के ही रहते हैं यहाँ पे, एक तरीके से सबसे, यानी कि कोई सिस्टर्स का रिश्ता देखा जाए, बस देखा जाए यहाँ हर तरीके की सहूलियात है हमें, हर तरीके की खुशी, हर तरीके के, मत सिर्फ क्या एक फैमिली मेम्बर अगर देखा जाए वालदा एंड देन दूसरे रिश्ते हैं, हमें वो चीज़ नहीं, मगर हाँ जैसा देखा जाए
हर तरीके की यहाँ पे सहूलियात तो दी हुई है हमें। अच्छा, फैमिली को कितना मिस करी? चलो ठीक है, सहूलियात हैं, सब कुछ है। बिल्कुल है, होती है, फैमिली की बहुत याद आती है, मगर जब जाहिर है ऐसी गैदरिंग हमारे को जब मिलती है तो जाहिर है फिर वो भी वक्ती तौर हमारे दिमागों से ही निकल जाती है सर। सो बस इसमें फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मा है सर। मम्मा को कह देना कुछ। बस मम्मा से मैं यही कहूँगी, आई लव यू मम्मा, आई मिस यू सो मच। बस थैंक यू। आइए मज़ीद अपनी बहनों से भी बात करते हैं, और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आए, मैं बीच में चलता हूँ, मेरा ख्याल है बीच में आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आज तो भाई पीला पीला जोड़ा पाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लग रही है आप, है? मेकअप भी बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगी फैमिली को? चले जी, शर्मा सी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं घूमते ही रहूँगा फिर इस तरह। ईद मुबारक। मुबारक। कैसी आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बस घर वालों को भी याद करते हैं और यहाँ पर भी हैं कि बस एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातें शेयर करते हैं, घर की बातें भी करते हैं, इनकी बातें भी करते हैं। लेकिन और वैसे भी ख़वातीन की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे ही है ना? ज़ाहिर है दिल पे हिलाने के लिए बातें ही करेंगे ना, ऐसे फिर हम अपसेट होते रहेंगे तो फिर अपनी भी ईद ख़राब करेंगे और सामने वाले की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? सब है, मेरी मदर है, फादर हैं, भाई हैं। ओके, मैरिड हैं आप? जी, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे भी हैं। बेटों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, एक तो मेरे साथ है, बाकी 2 को मैं ये बोलूँगी कि बस परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। अल्लाह पाक इनके सदके मुझे बाहर लेकर जाए। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज अपनी वालिदा को कितना मिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। और माँ के हाथ का वो सुबह सुबह वो कहते हैं ना, शीर खुरमा खाना। जी, शीर खुरमा, और फिर अभी जब कुर्बानी की ईद आएगी, मामा के हाथ पे बारबेक्यू बनेंगे, उनके हाथ पे जो कबाब होंगे, बहुत ज़्यादा हम मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा। ये ईद ऐसी है कि अपनों के साथ, जैसे मीठी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना, जाना, कुर्बानी करना। खासकर हमारे घर में कुर्बानी आती है, लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इनको मिस करेंगे। ये रो रही हैं मेरे ख्याल से? रो रही हैं? मेरे ख्याल से नीचे बैठिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही, मैं थक गया इस तरह बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग ठीक हो? बड़ा प्यारा कलर पहना है आपने। हैं? शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे अपनी फैमिली को? बस उसको बहुत याद कर रही हूँ, बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं, हमें भी याद आ रही है। यहाँ पर है भी नहीं गांव में, बस उसको ईद मुबारक ही दूंगी। बस मेरी एक गुजारिश है आप तमाम लोगों से, आज रोना नहीं है। आज किसी की आंखों में आपका भाई आंसू नहीं देख सकता। खुद को कंट्रोल कर रहे हो, वरना रोना तो बहुत आ रहा है। कोई मैसेज तो दे अपनी फैमिली को। बस सबको याद कर रही हूँ, मेरे लिए दुआ करें, मैं उसके लिए कर रही हूँ। और बाकी सब लोग भी अच्छे हैं यहाँ पर, सब ज़ैनब जो है मैडम जो, वो भी हमारा ख्याल रख रही है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा याद नहीं आ रही, मगर याद आती है, मगर उस तरह नहीं जिस तरह लोग करते हैं। और पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? उसको भी सलाम दूंगी। सिर्फ सलाम देंगे और उसके अलावा कोई मिठाई शिठाई नहीं देंगे? मिठाई तो आप लोग लेकर आए होंगे ना बाहर से, हम तो अंदर आए। बहनों के लिए तोहफे ताहफे भी लेकर आए? तो चलो शुक्रिया। चले लाए जी, दे ज़रा, मैं दे अपनी बहनों को दूँ, मैं दे इधर दे ज़रा। बिल्कुल नाज़रीन, आज खुशियों का दिन है और खुशियाँ बांटने, खुशियाँ समेटने हम लोग आए। ये जिस तरह यहाँ पे ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है ना, ये भी ज़ाहिर है अंदर होती है, इनका भी दिल करता है कि हम लोग जो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि बहुत जल्द जिस केस में ये लोग अंदर ये लोग आई हैं ना, ये लोग जल्द बरी हो जाएं। और बिल्कुल जी, मैं उन लोगों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, उन ख़वातीन से जो जुर्म करने का सोच रही होती है ना, ये देख लें, ये तमाम जितनी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है ना, ये कैद की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और मैं कहता हूँ 2 ज़िंदगी होती है, एक कैद की, एक आज़ादाना। जो आज़ादाना ज़िंदगी होती है ना, वो हम लोग गुजार रहे हैं, जहाँ दिल चाहते हैं हम लोग चले आते हैं। लेकिन ये बेशक ये इस्लाह घर, मैं इसको हमारे आईजी साहब ने नाम दिया है, मैं भी इस्लाह घर कहता हूँ, लेकिन है तो ये कैद ही ना, ज़िंदगी तो कैद की गुजार रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जो जुर्म करने का सोच रहे हैं ना, मेरी गुजारिश है प्लीज़ मत करें, अपने बच्चों का सोचें, अपनी फैमिली को संभालें, अपना घर बचाएं। मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी आज ईद के दिन? गाना सुनाएंगे आप? गाना सुनाएंगी? चले जी, चले जी, चले रेडी, चले कोई अच्छा सा सुनाए। बड़ा आप सुरीली आवाज़ है आपकी, तो क्यों ना कोई सुरीला गाना हो जाए। चले जमाइका पकड़ ले, चले। जख्मी दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आज़मा के रोएंगे, जख्मी दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आज़मा के रोएंगे। कर रही हूँ तेरा मुंतज़र,
जानने वाले तुझको क्या खबर, एक दिन वफा पे रोएंगे, खुद को आज़मा के रोएंगे। मैंने प्यार तुमसे है किया, तूने दर्द मुझको दे दिया। मैंने प्यार तुमसे है किया, तूने दर्द मुझको दे दिया। एक दिन वफा पे रोएंगे, खुद को आज़मा के रोएंगे। ला 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 ला। लगता है बहुत दिल दुखा हुआ है आपका। दुखद हुए भाई, 5 साल हो गए बस बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चले इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बरी हो जाएंगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और ये जख्मी दिल भी ये सही दिल बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आपकी दुआ होनी चाहिए। चले जी, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना फिर ये जख्मी दिल ख़त्म हो जाएगा, फिर अच्छा सा कोई और सुना, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा चलो, आप जैनब की तरफ भी तो आए हैं। जैनब क्या ज़बरदस्त गाया यार, एक गाना हो जाए ना, हो जाए। डन डन डन। अमजद भाई गाने में बहुत गम गाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना बताओ। एक गाना आज जैनब का एक और हो जाए। और बिल्कुल जी, आज मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पर मौजूद है, खुशियाँ समेटने, खुशियाँ बांटने यहाँ पे आई है। और हमारी कोशिश है कि इनके चेहरों पे, जितना वक्त भी हम लोग यहाँ पे सेंट्रल जेल कराची में गुजारें, इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर के जाएँ। और ये गिफ्ट जो है मैं देने जा रहा हूँ अपनी बहन को, इतना ज़बरदस्त इन्होंने गाना गाया है। और देखते हैं अब जैनब कौन सा गाए गाना। चलो भाई, रेडी जी, रेडी। माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे तो सारा यार जो है। क्यों डोएदा क्यों मायेदा, गिला करा मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा। बस भाई, ये तो छुपा हुआ टैलेंट है, हमें पता ही नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर जो है वो इतना ज़बरदस्त गाना भी गा सकता है। एक बार जैनब को भी देना चाहिए। जैनब, ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच अमजद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और भी हमारी बहनें मौजूद है, लेकिन काफ़ी सारी पीछे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ये बेटी आपकी जी, क्या नाम है इसका? जोया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरे ख्याल से अंदर आप तैयार हो रही थी, वही तो नहीं? जी। चले जी, वो पहचानी, वो कहते हैं ना खवातीन तैयार होने से पहले वो आपको एक रूप दिखाया, तैयार होने के बाद ये वाला रूप है। मैं कसम खुदा की नहीं पहचाना था, कितना चेंज आ गया। ये बात हकीकत है, धोखा मत खाइएगा कभी भी। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेकअप इंसान को बदल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं। और कोई फैमिली को मैसेज देना चाहेंगी? अम्मी को बस मिस कर रही हूँ। अम्मी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अम्मी मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, और अपने बेटे को खासकर बहुत याद। फिर कह दे एक बार, अम्मी आई लव यू। अम्मी आई लव यू। बिल्कुल जी, अम्मी आई लव यू। और एक और यहाँ पे खातून मौजूद है, लेकिन उनको मैं पहचान लिया है मैंने ख्याल से, क्योंकि वो ऑलरेडी मेकअप में थी। वो यही जो मेकअप कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी अपने कोई फैमिली को, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस सब घर वालों को ईद मुबारक, हम बहुत याद कर रहे हैं उनको। हाँ, और बस। चले जी, सब खाने में क्या अच्छा बनाती हैं तो बताएं। मैं बिरयानी बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। पक्का? हाँ, बेवकूफ़ तो नहीं बनाती? वो भी बना लेती हूँ, वो भी बना लेती हूँ। वो भी बना लेती है, बिल्कुल जी। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज खूब मस्ती मजाक हो रही है, और यहाँ पे मेरी बहनें मौजूद है, तो सोच रहा हूँ कि इनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अपने बच्चों को भी ईद मुबारक देना चाहती हूँ, अम्मी को। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। एक ओल्ड सिटीजन मुझे यहाँ पे नजर आई हैं, उनके पास चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि यंगस्टर से तो बात हो रही है, उनसे भी पूछते हैं ना उनकी ईद कैसी गुजर रही है। आइए, उनके लिए मैं तोहफा भी लेकर चलता हूँ, उनको अपने हाथ से तोहफा भी दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। 9 महीने से। 9 महीने से अंदर है जी। और किस जुर्म में आई थी? इल्ज़ाम था चोरी का। चोरी का? हाँ। चले, बहुत जल्द आप बाहर चली जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गिफ्ट मेरे हाथ से आप लें। मुबारक। और मेहंदी की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, अपनी फैमिली को मैसेज देना चाहेंगी? ना, फैमिली को मैसेज में, मेरे अभी अम्मी आई थी मुलाकात में। मैं बहुत खुश हूँ आज, 2 महीने के बाद मेरी अम्मी आई मुलाकात पे। अम्मी को देखा, मेरा बहुत दिल खुश हुआ। एक बार दोबारा पूरी फैमिली को कह दे ईद मुबारक।
पूरी फैमिली के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब बच्चों के लिए ईद मुबारक। बहुत बहुत खुश हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बोलता भी है। मैंने कहा ये शायद कुछ नहीं बोलेगा, ये तो बोलता भी है। क्या कहना चाहोगे आज ईद वाले दिन? हैं? कह दो एक बार ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। ये बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है गुड़िया का? दुआ ईमान। हाँ? दुआ ईमान। माशाल्लाह। चलो मैं गुड़िया को ना, ये गुड़िया के हाथ में मेरे ख्याल से चूड़ियाँ बड़ी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी मामा को दे देगी। मेहंदी जो इसके अंदर है ना, वो ये गुड़िया खुद लगाएगी। गुड़िया ये आपके लिए, ठीक है? ज़ैनब, ये इतनी अच्छी यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्रेडिट किसको जाता है? ये हमारी वन एंड ओनली DI साहिबा को सारा क्रेडिट जाता है, मैडम शीबा शाह साहिबा को। आपके मुंह से वो नाम कहलवाऊँ ना, ताकि मैं खुद ना कहूँ, लोग समझेंगे हम तो चौधरी बटरिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। DI शीबा शाह साहिबा की मौजूदगी में और उनकी लीडरशिप में जितनी भी आप फैसिलिटीज़ देख रही हैं, जितनी भी ख़वातीनों के चेहरे पे खुशियाँ देख रही हैं, ये सारा क्रेडिट हमारी DI साहिबा को जाता है। माशाल्लाह। मेरा ख्याल से एक काम करें, हाँ, एक बार जोर से आप लोग कहते हैं ईद मुबारक, और कहते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल नाज़रीन, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, आज गर्मी की शिद्दत कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ईद का दिन, और ईद के दिन अगर बात की जाए, गर्मी ऑटोमेटिकली होती है कुर्बानी वाले दिन। तो ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है कि जिस दिन कुर्बानी हो उस दिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं पसीने के अंदर मैं बिल्कुल भरा हुआ हूँ, और ये मेरी तमाम बहनें मौजूद हैं। मैं चाहूँगा काविश इनको तोहफे तहफ़ भी दिए जाएँ। और एक बेटी मेरी मांग रही थी। कौन सी बेटी? ये मेरी बेटी मांग रही थी। ये ले, एक बार कह दो, बोलती हो आप? ईद मुबारक कह दो। चले जी, हल्का सा बोल दिया ईद मुबारक। चले काविश दें बिल्कुल। और एक हमारी यहाँ पे राफिया मौजूद है। राफिया, ये आपके लिए। एक और मेरी भी बहन है, ये आपके लिए। क्या नाम है आपका? फौजिया। फौजिया, कह दे एक बार ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। बिल्कुल जी। और काविश मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन आप करें। आज ये तोहफे तहफ़ जो हम लोग लेकर आए थे, सिर्फ हमने कोशिश की है कि इनके चेहरों पे हम लोग जो खुशियाँ समेट कर और खुशियाँ बांट कर जाए, हम भी तो खुशियाँ से लेकर जाए ना। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी तमाम बहनों के चेहरों पर जो है मुस्कुराहटें और खुश हैं। आपने देखा आज यहाँ पे डांस भी हुआ, गाने भी गाए गए, और ज़ैनब ने भी गाना गाया। ज़ैनब ने दो गाने गाए और बहुत ज़बरदस्त गाया। बिल्कुल जी। एक बार फिर से कहते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक पाकिस्तान जिंदाबाद। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम ईद स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज सेंट्रल जेल कराची से मंजर-ए-आम की टीम ने आपको दिखाया आज ईद हमने सेलिब्रेट की ख़वातीन जेल खाना जात से। और मेरे साथ मौजूद है डिप्टी सुपरिटेंडेंट राबेल। राबेल, क्या कहना चाहेंगी? आज ईद का दिन हमने आप लोगों के साथ गुजारा, आखिरी चंद अल्फाज कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तानी अवाम से? जी, बहुत शुक्रिया आप लोग इधर आए, और आप लोगों ने ये इतना अच्छा माहौल जो हम जेल के अंदर इन लोगों को दे रहे हैं, ताकि ये अपनी जो फैमिली से दूर हैं तो इनको वो चीज़ इतनी महसूस ना हो। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जेल को जो है वो जिस तरीके से देखा जा रहा था पहले कि ये एक तशद्दुद की जगह है, और उसको जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था जेल के हवाले से, तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जेल जो है वो एक रिहेबिलिटेशन एंड करेक्शनल फैसिलिटी है, जहाँ पे कैदियों को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो यहाँ पे आके वो अपनी एजुकेशन भी सीखें, और बहुत सारी जो उनके लिए हुनर वगैरह है वो सीखें, ताकि वो बाहर जाके एक अच्छे सिटीज़न बन के ज़िंदगी गुजारें और अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। बहुत कहते हैं ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राबेल। और बिल्कुल जी, वन एंड ओनली वन मेरी बहन ज़ैनब जाते आते आज तो 2 गाने सुन लिए भाई ने, और ज़बरदस्त गाने गाए। मुझे ये बताओ क्या मैसेज होगा तुम्हारा? मैं सारी पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगी, और हमारी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के लिए कहूँगी कि अपने घर बैठे बैठे उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान, समझ गए, यही कहने वाले अमजद भाई। बिल्कुल कावेश, आज आप भी हमारे साथ रहे पूरा दिन।
क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी अवाम को? मेरा मैसेज यही है कि जैसा कि अमजद भाई अभी हमने देखा कि यहाँ हमारी माएँ बहनें कह रही थी कि हम तो, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम घर जाके शीर कोरमा खाएं, हम घर जाके कबाबे खाएं, हम घर जाके कलीजियाँ खाएं। मतलब आप और हम तो कुर्बानी करके गर्मा गर्म कलीजी खाएंगे, लेकिन इनका ये ईद का दिन कैसे गुजरेगा? तो मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आज़ाद है तो वो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो चाहे जितनी भी यहाँ फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आज़ादी आज़ादी होती है। तो इसी तरह हम एक पैगाम देंगे, ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन ईद मुबारक। और आप लोगों का वंस अगेन शुक्रिया, ईद मुबारक आप दोनों को भी। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज का मंज़र-ए-आम ईद स्पेशल प्रोग्राम। और मेरा बस यही आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि कुर्बानी तो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक गोश्त ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हम तो पूरा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खा पाते तो प्लीज़ उनको ज़रूर गोश्त दीजिएगा। और एक और बात, हम कुर्बानी करते हैं और जिन लोगों के घर कुर्बानी हो रही होती है हम उनके घर भी भिजवा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उनके घर भिजवाने से बेहतर ये है कि मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। और एक और बात जाते आते कि जिस तरह भी ज़ैनब ने भी कहा कि जो हमारे जवान, हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर्स पे अपने ईद के दिन फ़राइज़ दे रहे हैं, और जो सरहदों में, जो फ़िज़ाओं में, जो अगर बात कीजिए पाक बहरिया की बात करो, जो समंदरों में जो अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको आज अपनी खुशियों में, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज उन लोगों की बदौलत पाकिस्तान जिस तरह इंडिया को मात दी है, उन्हीं की वजह से तो आज हम सर फ़ख्र से बुलंद करके हम घूम रहे हैं। और जाते जाते अमजद चौधरी की तरफ से और मंज़र-ए-आम की टीम की तरफ से आप तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ की याद उठाएं मुझे और मंज़र-ए-आम की टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक, पाकिस्तान।